नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार का जो उद्योग विभाग है ना, उसके द्वारा जो है बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है, जिसके माध्यम से जो भी क्राफ्ट ट्रेनिंग होता है वो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक महीना 1000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना, वो भी यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मान लीजिए पटना के अलावा किसी और जिले से आप आते हैं तो आपको जो है हॉस्टल के भी यहाँ पे जो पैसे हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ 6 महीने का जो क्राफ्ट ट्रेनिंग है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे दी जाएगी। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी यहाँ पे इच्छुक हैं, योग्य हैं, आपका उम्र जो है 22 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, किस तरह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो भी इनका ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करने के बाद आपको जो है क्या फायदे होंगे, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है वहाँ पे अपडेट कराने जाने की कोशिश की जाती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी से लेके जून जुलाई तक का जो इनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ना, उसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार का जो ट्रेनिंग होता है ना, जैसे देखेंगे होममेड जो भी चीज़ें होता है, क्राफ्टिंग का काम होता है, वो आपको सिखाया जाता है। कहीं ना कहीं आपका जो है बेहतर एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। बताया गया है कि 21 नवंबर से लेकर जो है 20 दिसंबर के बीच में इनका जो आवेदन फॉर्म है ना ऑनलाइन यहाँ पे भर सकते हैं, जिसमें 6 महीने का विशेष आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले नीचे आने के बाद एक लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अप्लाई फॉर हैंड क्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे बेनिफिट के रिगार्डिंग बताया गया है कि मान लीजिए जो भी हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे तो आप मान लीजिए किसी प्रकार की क्राफ्ट ट्रेनर के रूप में भर्ती हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं क्राफ्ट के रिगार्डिंग, 3D आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक्सप्लोटर बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्क होता है। खुद का आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास स्किल रहेगा तो कुछ ना कुछ आप इससे अपना जो कमाई वगैरह वगैरह है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ट्रेनिंग की बात करें तो देखेंगे मधुबनी पेंटिंग हो गया, टिकुली पेंटिंग हो गया, सीकी आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग हो गया, स्टोन कार्विंग हो गया। इस तरह से अलग अलग जो क्राफ्ट ट्रेनिंग होता है ना वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, और सबके सामने देखेंगे कितना सीटें हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे 50 सीट जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए है, यहाँ पे टिकुली पेंटिंग के देखेंगे तो 25 सीट यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से अलग अलग जो क्राफ्टिंग है ना वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। हालांकि इसमें से किसी एक के लिए आपको अप्लाई करना होगा, सभी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसी में जो है 6 महीने का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, 3 महीना का बेसिक और 3 महीना का एडवांस, जिसके माध्यम से सारे क्राफ्टिंग का स्किल आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स की रिगार्डिंग बताया गया है कि 3 मंथ का बेसिक और 3 मंथ का एडवांस आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एज की हम बात करें तो 22 से लेकर 45 के बीच में आपका जो उम्र है ना वो होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें, नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कोर्स फी आपका कोई भी लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि आपको जो है सरकार 1 महीना में 1000 रुपये जो है छात्रवृत्ति भी देगी, मतलब कि स्टाइपेंड आपको देने वाली है, जो कि 6 महीने में आपको जो है 6000 रुपये यहाँ पे अलग से सरकार आपको देगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें जो आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपको भाग लेना होता है। बताएंगे कब आपको देने जाना है, कहाँ देने जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसमें जो हॉस्टल का भी फैसिलिटी देखने को मिलता है। जो लोग पटना से हैं ना, पटना के जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है हॉस्टल का फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए पटना से बाहर किसी भी जिले से आते हैं तो आपको जो है हॉस्टल का फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए फीमेल हैं तो आपको जो है स्नैक और देखेंगे यहाँ पे फूड के लिए 1500 रुपया देखने को मिलेगा। 110 वुमेन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी कोई मेल है, ठीक है, जो कि पटना के आउटसाइड से आता है, किसी और जिले से आता है, तो उसको जो है 2000 रुपया यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंटल और फूड के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 1000 रुपया मिलेगा ना उसके एक्स्ट्रा रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हैं इस प्रकार के जो क्राफ्टिंग वाला कोर्स करने की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे जनवरी से लेकर जो है जून 2025 के बीच में आपका जो ट्रेनिंग है ना वो चलने वाला है। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट का नेम है ना यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है तो यहाँ
यहाँ पे हम डेमो लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर आप जेंट्स हैं तो फादर का नेम देंगे, कोई महिला फॉर्म को भर रही है तो अपने हस्बैंड का भी नेम यहाँ पे लिख सकती हैं। यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन आपको करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए पटना से आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हॉस्टल वाला नहीं मिलेगा, लेकिन पटना के अलग किसी जिले से आते हैं तो आपको जो है हॉस्टल का फैसिलिटी के लिए भी पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एज है वो बताएंगे कि आपका जो एज है वो कितना हो रहा है, तो 22 प्लस ही आपका एज होनी चाहिए। यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से अंचल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, करना है, या फिर टाइप भी कर सकते हैं, इस तरह से आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे अपना जो पूरा एड्रेस है ना वो आपको टाइप करना है कि आप जो है कौन से जगह से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है बताना है कि मेल है फीमेल है, दोनों जो है ट्रेनिंग को ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, तो सारे कैटेगरी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार की क्राफ्ट का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सभी आपको लिस्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मुझे मधुबनी पेंटिंग लिए अप्लाई करना है तो मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपको दूसरा किसी क्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग लेना होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर जो है देना मैंडेटरी है, आधार नंबर को जरूर टाइप कर दीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आप नॉन मैट्रिक है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो बैंक डिटेल्स है वो आपको देना होगा, क्योंकि जो भी पैसे हैं हॉस्टल का फी हो गया या फिर आपका जो स्टाइपेंड का पैसा हो गया इसी खाते में जो है देखने को आपको मिलेगा। तो बैंक का यहाँ पे नेम आपको लिखना होगा, कौन से बैंक में आपका खाता है, खुद के नाम से होनी चाहिए। उसका जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसका जो भी IFSC कोड है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, उसका जो भी ब्रांच का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आवेदक है ना उसका एक तस्वीर यानी कि फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज में चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, जो कि 1 MB से कम उसका फाइल साइज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है ना दोनों साइड का स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना सबमिट हो जाता है और आपको देखने को मिलता है कि आपने जो है कौन से ट्रेनिंग के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। बाकी रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डेट वगैरह वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होता है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आपका जो है एक छोटा मोटा एक प्रायोगिक जो है साक्षात्कार आपका लिया जाता है, इसको इंटरव्यू भी बुला सकता है या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल आपका लिया जाता है, ठीक है। उस प्रैक्टिकल के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देने के लिए बोला गया है कि 23/12/2024 को सुबह में 11 बजे इनके जो भी संस्थान है पटना में वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो हम बता देंगे कहाँ आपको जाना होगा, उसका पूरा एड्रेस आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे जाते समय ध्यान रखिएगा सभी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड हो गया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, सबका जो है मूल प्रत यानी कि ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और साथ ही साथ इसका जो फोटो कॉपी है ना एक एक कराकर आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2025 से आपका जो ट्रेनिंग है उसको शुरू किया जाएगा और जून तक आपका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब बताया गया है कि आपको जो है कहाँ जाना है 23/12 को, तो इसकी भी जानकारी आपको बताए थे। तो देखिए जो भी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है ना वहाँ पे आपको जाना होगा। इसका जो भी एड्रेस वगैरह है आपको नेट पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर अपना जो भी प्रैक्टिकल है उसको देना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और 6 मंथ का जो ट्रेनिंग है आप यहाँ पे अलग अलग जो क्राफ्ट डिजाइनिंग होता है ट्रेनिंग होता है उसको आप कर सकते हैं और स्किल सीख कर अपना जो है खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कहीं क्राफ्ट ट्रेनर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, 3D आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। 6 महीने का जो ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। बाकी आपको 6,000 रुपये अलग से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा और बाकी आप वहाँ पे रहते हैं पटना के अलग जिले से आते हैं तो आपको जो भी हॉस्टल फी है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।